हमारे देश के कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के पेड़ और वादियाँ दिल जीत लेती हैं। यहाँ का मौसम और नेचर इतना अच्छा है कि हर कोई बस यहीं रुकना चाहता है। कश्मीर की हसीन वादियाँ देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतना ही खौफनाक सच उनके अंदर छुपा है। कहते हैं वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और आज की कहानी उसी सच पर बेस्ड है जो आपको अंदर तक हिला देगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है पहलगाम की। कश्मीर की ठंड की शाम का वक्त था। धूप धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रही थी, और दूसरी तरफ तीन दोस्त का ग्रुप आर्यन, कबीर और मीरा पहलगाम के एक पुराने वुडन कॉटेज में चेक इन कर रहे थे। ये कॉटेज बाकी सभी होटल से काफी दूर घने हरे भरे पेड़ों के बीच बना था। लोकल केयर टेकर एक बूढ़ा कश्मीरी आदमी जिसका नाम गाजी था, उन्हें चाबी देते वक्त कांपती हुई आवाज में बोलता है, साहब, रात को 12 बजे के बाद अगर पहाड़ों से किसी औरत के रोने की आवाज आए तो खिड़की मत खोलना, और अगर रोना बंद हो जाए तो समझना वो अंदर आ चुकी है। उस केयर टेकर की बात सुनकर आर्यन ने हंसकर उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और आर्यन कहता है, चाचा, हम यहाँ डरने नहीं, घूमने आए हैं। कबीर और मीरा ने भी उस केयर टेकर की बात को हंसी में लिया, पर अंदर ही अंदर उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। फिर उसके बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। रात के 12 बज गए थे और पूरे कॉटेज को एक सन्नाटे ने घेर लिया था। बाहर बर्फबारी हो चुकी थी और हवा चलने से पेड़ ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जैसे कोई चीख रहा हो। रात के ठीक 12:30 बजे मीरा की आंखें खुली और वो देखती है कि हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है। इतनी गहरी खामोशी कि उसके सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। तभी उसे कॉटेज के एक लकड़ी के फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप, और उसके साथ ही घुंघरू की हल्की सी छन छन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही मीरा का गला सूख गया। उसने दबे पांव कबीर और आर्यन को जगाया और वो डरती हुई पूछती है कि तुम दोनों को कुछ सुनाई दे रहा है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। फिर कबीर ने पहले तो मना किया, पर अगले ही कुछ पल में तीनों ने कुछ आवाज सुनी। खिड़की के ठीक बाहर -डिग्री टेम्परेचर में कोई रो रहा था। एक ऐसी रोने की आवाज जिससे कबीर, आर्यन, मीरा तीनों ही कांप गए थे, और वो आवाज थी एक औरत के रोने की। एक ऐसी दर्दनाक आवाज जो सीधा दिल को चीर दे। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। फिर आर्यन ने देखा कि बाहर बर्फ पर एक औरत खड़ी थी, सफेद फेरन पहने हुए, जो कश्मीर का ट्रेडिशनल कपड़ा होता है, उसे फेरन कहते हैं। और उस औरत के बाल खुले थे और कॉटेज की ही तरफ देख रही थी। पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसके पांव जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे थे। ये देखते ही आर्यन ने पर्दा तुरंत गिरा दिया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। फिर आर्यन ने हांफते हुए कहा, वो कोई इंसान नहीं है, अपने दोस्तों से कहता है। तभी बाहर का रोना अचानक बंद हो गया। पूरे कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर तुरंत तीनों को केयर टेकर गाजी की बात याद आई, अगर रोना बंद हो जाए तो समझना वो अंदर आ चुकी है।
अगले ही पल उनके कमरे का टेम्परेचर इतना गिर गया कि उनके मुंह से निकलने वाली भाप जमने लगी थी और जो कॉटेज का पुराना दरवाजा अंदर से लॉक था वो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे से एक काली परछाई अंदर आती है। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, आंखें लाल अंगारे जैसी थी और हाथों के नाखून इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखते ही कबीर ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो खौफनाक साया तीनों की तरफ बढ़ने लगा। उस साए के चलने से जमीन पर बर्फ जमती जा रही थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे पास रखा एक लकड़ी का डंडा उठाया और उस साए पर फेंका, पर वो डंडा उसके शरीर के पार निकल गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। फिर आर्यन चिल्लाता है, अपने दोस्तों से कहता है कि भागो यहाँ से। तीनों ने कॉटेज का पिछला दरवाजा खोला और घने जंगल की तरफ भागने लगे। बाहर तेज बर्फ का तूफान चल रहा था। इन तीनों दोस्तों के पैर बर्फ में धंस रहे थे और पीछे से वही घुंघरू की आवाज अब बहुत तेज आ रही थी, छन छन छन। ऐसा लग रहा था कि वो उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है। कबीर का एक पैर पत्थर से टकराया और वो बर्फ में गिर गया। आर्यन और मीरा उसे उठाने के लिए रुके, पर तभी उन्होंने देखा कि कबीर को उसके पैरों से पकड़कर कोई बहुत तेजी से अंधेरे जंगल की तरफ खींच रहा है। कबीर मदद के लिए चिल्लाता रहा और पल भर में वो अंधेरे में गायब हो गया। और फिर आर्यन और मीरा रोते हुए सुबह तक जंगल में भागते रहे, जब तक उन्हें एक छोटी सी पुलिस चौकी नहीं मिल जाती। फिर उन्हें पुलिस चौकी मिलने के बाद सुबह जब पुलिस और बाकी लोकल्स कॉटेज पहुंचे तो कबीर का शरीर कॉटेज के अंदर ही मिला। पर ये कैसे हो सकता था? कबीर तो जंगल में था और जंगल में उसे कोई खींचकर ले गया था। आर्यन और मीरा ने जैसे ही उसकी बॉडी देखी, वो तो बिल्कुल सन्न रह गए थे। कबीर का शरीर पूरी तरह से जम चुका था और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मौत का डर साफ दिख रहा था। वहां खड़े केयर टेकर गाजी ने उन्हें बताया कि वहां की एक रंती सियानी कश्मीरी चुड़ैल थी, जो सदियों पहले उस जंगल में जिंदा जलाकर मार दी गई थी। तब से जो कोई भी उस कॉटेज में रुकता है और उसके रोने की आवाज सुनकर खिड़की खोलता है या डरता है, तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। आर्यन और मीरा जिंदा तो बच गए, पर कश्मीर की वो रात उनके दिमाग से कभी नहीं निकली। आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो उन्हें वही घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर की उन हसीन वादियों की वो खामोश सच्चाई जो अक्सर खूबसूरती के पर्दे के पीछे अंधेरों में छुप जाती है। अगर आप भी कभी कश्मीर जाएं तो याद रखिएगा, रात को अगर किसी के रोने की आवाज आए तो खिड़की कभी मत खोलना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए कि क्या आपको ऐसी और कहानियां सुननी है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं अगली बार एक और खौफनाक किस्सा लेकर आऊंगी। सो ये हॉरर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।